अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं उस मुल्क की जो दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। इसको चढ़ते सूरज की ज़मीन भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ भी यहाँ बनाई जाती हैं। यहाँ तीसरी जमात तक बच्चों के इम्तिहानात नहीं होते और इस कौम को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ईमानदार कौम समझा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं मुल्क जापान की। क्या आप कभी जापान नहीं गए? अगर नहीं गए तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं जापान के दिलचस्प सफ़र पर। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। जापान, जिसे जापानी ज़ुबान में न्यूयॉन और नीहोन कहते हैं, यानी सूरज का सरचश्मा। दुनिया में सबसे पहले दिन का आगाज़ जापान में होता है। जापानी इलाका यूरेशियन बरआज़म के मशरिक़ में मशरक़ी एशिया कहलाने वाले खित्ते में वाक़े है। इसके हमसाया मुल्कों में चीन, शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, रूस शामिल हैं। इसका कुल रकबा 3,77,975 मुरब्बा किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से 63वें नंबर पर है। इसका दारुल हुकूमत टोक्यो है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। इसकी आबादी 125.4 मिलियन है। ये आबादी के लिहाज से 11वें नंबर पर है। जापान में 50,000 से ज़्यादा लोगों की उम्र 100 साल है, इसलिए इसको बूढ़ों का मुल्क भी कहा जाता है। जापान की सरकारी ज़ुबान जापानीज़ है। यहाँ 21,293 पाकिस्तानी जबकि 46,262 इंडियन रहते हैं। अगर बात की जाए जापान के मज़हब की तो ज़्यादातर जापानी 2 मज़हबों से ताल्लुक़ रखते हैं। नंबर 1 शंटो, नंबर 2 हिंदू मज़हब। यहाँ 69% शंटो, 66% बुद्ध मत और 5.1% क्रिश्चियन रहते हैं। अगर बात की जाए टाइम जोन की तो जापान पाकिस्तान से 4 घंटे आगे जबकि इंडिया से 3 घंटे 30 मिनट आगे है। जापान का कॉलिंग कोड +81 है। अगर बात की जाए जापान की तारीख की तो जापान 1635 से 1852 तक पूरी दुनिया से कटा रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस वक्त जापान में एक कानून लागू था। इस कानून के मुताबिक जापानियों को बैरूने मुल्क जाने की इजाज़त नहीं थी, ना ही कोई गैर मुल्की जापान में आ सकता था। जापान ने किसी भी किस्म का लेन देन बंद कर रखा था। इस पर पाबंदी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ की हुकूमत समझती थी कि बैरूने मुल्क की मदाखलत से उनकी कौम पर गिरफ्त ख़त्म हो जाएगी। फिर ये पाबंदी कैसे ख़त्म हुई, आइए जानते हैं। जब जापान दुनिया से बहुत पीछे रह गया, हत्ता कि वो अपनी नेवी और बहरी फ़ौज भी कायम नहीं कर सका, तो 1853 में अमरीकी नेवी ने जापान के साहिलों पर दस्तक दी। चूँकि जापान ने अपनी नेवी तक को मजबूत नहीं बनाया था तो वो अमरीकी नेवी की शराइत को मानने पर मजबूर हो गया। इसलिए उन्होंने अमरीका के अलावा पूरी दुनिया पर अपने मुल्क के दरवाजे खोल दिए। अब चलते हैं जापान की मईशत की तरफ। मईशत के लिहाज से ये दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। जापान को टेक्नोलॉजी का बादशाह भी कहा जाता है। यहाँ की टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी समझा जाता है। जापान ने पिछले कई सालों में बहुत सी हैरत अंगेज चीज़ें बनाई जिनको एक्सपोर्ट करके ये अपनी मईशत को मज़ीद बेहतर बना रहे हैं। जापान की GDP 5.6 ट्रिलियन डॉलर, जो कि दुनिया में चौथे नंबर पर है। इसकी सालाना पर कैपिटल इनकम 52,128 है। जापान की करेंसी जापानीज़ है। इनका 1 येन 1.86 पाकिस्तानी रुपए जबकि 0.56 इंडियन रुपए के बराबर है। जापान को गाड़ियों का किंग भी कहा जाता है। यहाँ की टोयोटा कंपनी दुनिया में दूसरे नंबर पर गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है। यहाँ के टोयोटा कंपनी 9.5 मिलियन गाड़ियाँ बनाती है और हैरत की बात यह है कि 10 मिलियन सेल कर देती है। यहाँ गाड़ियाँ बनाने से पहले ही सेल हो जाती हैं। इतना कामयाब बिजनेस कहाँ है? जापान की सियासत एक गालिब पार्टी की 2 ईवानी पार्लिमानी आईनी बादशाहत के फ्रेमवर्क में चलाई जाती है जिसमें शहनशाह रियासत का सरबराह होता है
और वज़ीर आज़म हुकूमत और काबीना का सरबराह होता है जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच को हिदायत करता है। जापानी फ़ौज, जिसे सरकारी तौर पर ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स GSDF के नाम से जाना जाता है, इसके पास इस वक्त 1,40,000 फौजी हैं। उनके पास 740 हवाई जहाज़ और 330 जंगी जहाज़ हैं। अगर बात की जाए जापान के लोगों के रहन सहन की, तो जापानी कौम सफाई को अमलन नफ्स ईमान समझती है। जापान में लोग घर में नौकर इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनके मुताबिक घर और बच्चे संभालना वालिदैन की जिम्मेदारी है, मुलाजमों की नहीं। जापान में लोग अपने घर के अलावा गली के बाहर भी खुद ही सफाई करते हैं। यहाँ बात करने से पहले अपना विजिटिंग कार्ड दिया जाता है ताकि अपने तारुफ पर टाइम वेस्ट ना हो। जापान में ट्रैवलिंग रूल्स के मुताबिक साइकिल वालों को पहले रास्ता दिया जाता है। साइकिलिंग के लिए यहाँ एक अलग लाइन होती है। यहाँ 2 लोगों का मिलकर साइकिल चलाना जुर्म समझा जाता है। जापान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको हमदर्दी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ बच्चों, लड़कियों और बूढ़ों को बैठने के लिए सीट नहीं दी जाती, यानी पहले आओ और पहले पाओ का निज़ाम है। जो पहले पहुंच गया सीट उसकी। माउंट फ्यूजी जापान के मशहूर सियाहती मकामात में से एक है और यकीनन सबसे ज़्यादा मुतासर कुन है। जापान की बुलंद तरीन चोटी माउंट फ्यूजी सतह समुंदर से 3,776 मीटर बुलंद है। ये इतना ऊंचा है कि इसे 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर टोक्यो से देखा जा सकता है। इसके अलावा टोक्यो, नोशिमा, हिरोशिमा यहाँ की मशहूर जगह हैं। जापान में खाने पीने की अशिया बहुत महंगी मिलती हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि हमारे यहाँ तरबूज एक सस्ता तरीन फल गिना जाता है जो शायद 50 रुपए का हो, लेकिन जापान में इसकी कीमत एक गाड़ी जितनी। जापान में एक ख़ास किस्म के खरबूजों के पकने का लोग शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। इन खरबूजों को यूं बारी किंग के नाम से पुकारा जाता है। इन खरबूजों की कीमत 27 लाख से लेकर 37 लाख तक हो सकती है। जापानी लोग भैंस का दूध नहीं पीते क्योंकि ये समझते हैं कि भैंस एक सुस्त जानवर है। इस वजह से ये बकरी का दूध पीना पसंद करते हैं। इसके अलावा ये मछली, चावल और कच्ची सब्जियां खाते हैं। अगर बात की जाए जापान के मुस्तकबिल की, तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 2050 तक जापान में 106 मिलियन अफराद रहने की तवक्को है। मतलब है कि 90 सालों में आबादी में 53 मिलियन अफराद की कमी वाक़ई हो जाएगी और इसकी मईशत दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी।